केंद्र और राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। विपक्षी शासन वाले राज्यों में कई राज्यों ने ओपीएस को बहाल करने का फैसला किया है। इस बीच आरबीआई ने ओपीएस को बहाल करने के लिए राज्य सरकारों को बड़ी सलाह दी है। तो क्या बोला है आरबीआई ओपीएस को लेकर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की योजना चल रही है और कई राज्यों में ऐसा कर भी दिया गया है। इनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल है। कर्नाटक में इसे फिर से लागू करने की बात चल रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा किया था, जिससे बीजेपी असहज हो गई थी। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राज्यों को सलाह दी है कि राज्य पुरानी पेंशन स्कीम के वायदे न करें। उन्हें अपने खर्चे बढ़ाने के बजाय राजस्व बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। आरबीआई की नई रिपोर्ट में राज्यों को इसके खिलाफ चेताया गया है। सोमवार को जारी रिपोर्ट स्टेट फाइनेंस अ स्टडी ऑफ बजट्स 2023 और 24 में कहा गया है कि अगर सभी राज्य ओपीएस को बहाल कर देती है तो उन पर वित्तीय बोझ एनपीएस के मुकाबले 4.5 गुना बढ़ जाएगा। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम के वायदे पर चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकारों को नसीहत दी है कि जनता को लुभाने वाले वायदे के कारण उनकी वित्तीय सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। सरकारी खजाने के लिए ओपीएस बहुत नुकसानदेह साबित होगी। बता दें कि अगले साल देश में आम चुनाव है। ऐसे में आरबीआई ने लोक लुभावन वादों से खर्च बढ़ाने के बजाय राजस्व में इजाफा करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी राज्य अपनी कमाई में इजाफा करने के बारे में सोचें। राज्यों को रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प ड्यूटी, अवैध खनन रोकने, टैक्स कलेक्शन बढ़ाने, टैक्स चोरी रोकने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी एक्साइज और ऑटोमोबाइल पर लगने वाले टैक्स को रिन्यू करने पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे उनका राजस्व बढ़ेगा।